morning to all of you. Today in the morning class, we are going to just see more about Microsoft Word 2016. In this chapter, we will be studying more about the features and the availability of 2016 Microsoft Word. Let's continue the chapter. वर्ड में हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूजर इंटरफेस की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो यूजर इंटरफेस है उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन वो रिबन है जो टॉप पे आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, जो कि आपके पेज की पूरी विड्थ को कवर कर रहा है। इस रिबन में कॉमनली यूज होने वाली कमांड्स आपको प्रोवाइड की गई हैं और आप देखें कि ये रिबन डिफरेंट टैब्स में डिवाइडेड है और हर टैब को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर ग्रुप में उस ग्रुप से रिलेटेड कमांड्स आपके पास मौजूद हैं। इस तरह से किसी भी कमांड को एक्सेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। रिबन के अलावा टॉप पे आपको प्रोवाइड किया गया है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसकी मदद से आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो कमांड्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा रिबन के लेफ्ट साइड पे आपको फाइल टैब प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से आप बैक स्टेज व्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे आप फाइल सेविंग, प्रिंटिंग और ओपनिंग ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। मिनी टूल बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो फीचर है जो ऑटोमेटिकली उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप टेक्स्ट पर राइट क्लिक करते हैं या किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, जो ही मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो ये मिनी टूल बार आपको रेड कलर में हाईलाइटेड नजर आ रही है और इस टूल बार पे आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉन्ट कलर चेंज करने के साथ साथ आप हाईलाइटिंग कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉन्ट के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, तो यहाँ से आप बड़ी रैपिडली अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी चेकर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। ये चेक करता है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई ऐसे कंपोनेंट्स ऐड किए हैं जो प्रीवियस वर्जन्स के साथ कंपैटिबल ना हो, तो आपको ये इन्फॉर्म करता है कि कोई फीचर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि प्रीवियस वर्जन्स में आप नहीं यूज़ कर सकते। मिसाल के तौर पे इस वक्त आप देखिए कि स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ऐड किया हुआ है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 में इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहूं तो क्या ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली ओपन होगा या ये कंपोनेंट जो स्मार्ट आर्ट है ये इसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं। तो इसके लिए मैं सिंपली फाइल टैब पर क्लिक करता हूं और फाइल टैब पर क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास चेक फॉर इश्यूज का ऑप्शन मौजूद है बैक स्टेज व्यू में, और यहाँ से मैं कंपैटिबिलिटी चेक के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो वर्जन जिसके लिए हम कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 और 2003 के लिए कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, इसलिए बाकी वर्जन्स को अनचेक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि कंपैटिबल नहीं है। ये बता रहा है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड दैट कैन नॉट बी एडिटेड इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ द वर्ड। यानी अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को ऐसे ही सेव कर दिया और फिर इसे ओपन किया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 या 2003 के दरमियान के किसी भी वर्जन में, तो एक्चुअली आपके जो स्मार्ट आर्ट है ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से कंपैटिबिलिटी चेकर की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं क्या वो प्रीवियस वर्जन के साथ कंपैटिबल है या नहीं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट जूम फीचर की। एक्चुअली आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक स्पेसिफिक मॉड है जिसे हम रीड मॉड कहते हैं। अगर आप इस रीड मॉड को एक्टिव करें तो आपके जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से रिलेटिंग ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं और आप सिर्फ डॉक्यूमेंट की कंटेंट्स को रीड करने पे फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे एक इमेज मौजूद है और राइट साइड पे एक चार्ट हमें नजर आ रहा है। तो अगर इस इमेज को मैं बड़ा करके देखना चाहूँ तो सिंपली इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ उस वक्त जबकि मैं रीडिंग मोड में हूँ, तो इस पर डबल क्लिक करने से ये मेरी स्क्रीन की मैक्सिमम एरिया को कवर कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास देखिए एक ऑप्शन आ रहा है जूम इन का, इस पर क्लिक करने से ये मजीद एनलार्ज हो जाएगा। यही काम अगर हम चार्ट के साथ करें, यानी इस चार्ट पे डबल क्लिक करें तो देखिए कि ये हमें बड़ा होकर नजर आ रहा है, यानी हम इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और अगर इस मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करें देखिए इसने हमारी पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया।
अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेटिंग फीचर की, जिसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। आप फॉर्मेट कर सकते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को, एक वर्ड को, एक लाइन को, एक पैराग्राफ को, या अपने पूरे डॉक्यूमेंट को। इस फॉर्मेटिंग में शामिल है आपके टेक्स्ट का फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, उस पर मुख्तलिफ स्टाइल जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हमें फॉर्मेटिंग के सेक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं, जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। लाइव प्रीव्यू भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक शानदार फीचर है, जिसकी मदद से आप अपने किसी एक्शन को इंप्लीमेंट करने से पहले प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये एक्शन इंप्लीमेंट होने के बाद इसका आउटकम या रिजल्ट क्या आएगा। मिसाल के तौर पे मैं अपने इस पैराग्राफ की फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहता हूं, तो अगर मैं इसको फॉन्ट को सिलेक्ट कर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, पूरे पैराग्राफ को, और यहाँ मौजूद फॉन्ट फैमिलीज में से किसी पर भी कर्सर लेकर जाता हूं, तो देखिए वर्ड मुझे लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है कि जब आप ये फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका पैराग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और फीचर क्विक स्टाइल्स एंड थीम्स, जिनकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखिए मैंने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है। अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और होम टैब में हमारे पास स्टाइल्स मौजूद हैं, इन स्टाइल्स में से मैं किसी भी स्टाइल के ऊपर जब कर्सर लेकर जाता हूँ तो हमें लाइव प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि कैसे आपका ये टेक्स्ट नज़र आएगा अगर आप ये क्विक स्टाइल अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्विक स्टाइल को सिलेक्ट करता हूँ। स्टाइल के बाद दूसरी चीज़ थीम है। एक्चुअली थीम की मदद से डिफरेंट स्टाइल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो थीम्स को एक्सेस करने के लिए आप सिंपली डिज़ाइन टैब में जाइए और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट थीम्स अवेलेबल हैं। देखिए किसी भी थीम पर जब मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो वो थीम जिन कलर कम्बिनेशंस के साथ बनी है उसके मुताबिक आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है। आप इसमें से कोई भी थीम सेलेक्ट करने के बाद उसके डिफरेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स यहाँ पर गिवन है। इनमें से टाइटल और टेक्स्ट के स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट किस्म के कलर्स कम्बिनेशन में से किसी कलर कम्बिनेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉन्ट्स के डिफरेंट स्टाइल्स जो आपको दिए हुए हैं उनमें से कोई फॉन्ट स्टाइल अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक और ज़बरदस्त फीचर जो वर्ड में इंट्रोड्यूस करवाया है वो है पीडीएफ राइटर। जी हाँ, अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली पीडीएफ फाइल के तौर पे सेव कर सकते हैं। आपको किसी एडिशनल ऐड ऑन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको करना है इसके लिए कि फाइल टैब पे क्लिक कीजिए, यहाँ से सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ब्राउज कीजिए जहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो मैं ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और लेट्स से हम डेस्कटॉप पे से सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट का और सेव एज टाइप में से सिंपली आपने पीडीएफ को सिलेक्ट करना है और ऐसा करने के बाद जब आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। अब आप ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पीडीएफ फाइल को ओपन करके उसके कंटेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम ऐसा किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल ओ की मदद से बैकस्टेज व्यू को एक्सेस कीजिए। यहाँ से ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ब्राउज के बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से डेस्कटॉप या जो लोकेशन जहाँ पे आपके पास पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है उस फाइल को लोकेट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद ओपन के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो आपकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी कि इसके तमाम कॉन्टेंट्स आप अगर एडिट करना चाहें, इन्हें तब्दील करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने कंप्यूटर पर सेव करते हैं तो अगर वो कंप्यूटर आपकी रसाई में ना हो तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने वन ड्राइव की सूरत में एक ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड स्टोरेज पे सेव कर सकते हैं और इंटरनेट की मदद से किसी भी जगह से अपने अकाउंट की मदद से लॉगिन होकर आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये होता है कि फाइल टैब में जाके आप सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं वन ड्राइव अकाउंट को और जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो जो भी फोल्डर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो नज़र आते हैं। इनमें से किसी भी फोल्डर पे आप जब अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो किसी भी जगह से इंटरनेट की मदद से वन ड्राइव को एक्सेस करके आप इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके रीयूज कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रोफेशनल डायग्राम्स को बहुत आसानी और बहुत तेज़ी के साथ इंसर्ट और एडिट कर सकें, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है स्मार्ट आर्ट।
स्मार्ट आर्ट की मदद से आप डिफरेंट किस्म के डायग्राम्स, डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट हमारे पास ये कैटेगरीज दी गई हैं और हर कैटेगरी से रिलेटेड जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो राइट साइड पे हमें नजर आ रहे हैं। तो आप साइकिल्स, प्रोसेस, हायरार्कीज, रिलेशंस, मैट्रिक्स, पायरामिड्स, पिक्चर्स, ये सब कंपोनेंट्स स्मार्ट आर्ट की मदद से इंतहाई आसानी से और तेजी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में डिफरेंट शेप्स और ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। हम इंसर्ट टैब में से अगर शेप्स को सिलेक्ट करें तो देखिए हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स अवेलेबल हैं। हम इन मुख्तलिफ शेप्स को आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इन शेप्स के अलावा खुद से कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम कोई भी चीज़ खुद से फ्री फॉर्म में ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं जो कि आप इंटरनेट से सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्ड में रहते हुए भी अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स और मूवीज भी इंसर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये फीचर आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपली इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर हम अगर क्लिक करें तो देखिए हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है। यहाँ पे आप जिस चीज़ की इमेज सर्च करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे टाइप कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर का इमेज सर्च करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर और देखिए कंप्यूटर के डिफरेंट इमेजेस हमारे पास अभी यहाँ पे लोड हो गए। लेट्स से कि मैं ये इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट के बटन को क्लिक करता हूँ और आप देखिए कि ये इमेज चंद लम्हों में डाउनलोड होके हमारे इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वीडियोस भी इंसर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके लिए भी आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा और ऑनलाइन वीडियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। आप यूट्यूब में से कोई वीडियो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी वो यहाँ पे आपको नजर आने लगी। आप इनमें से स्क्रॉल करके कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पहली वीडियो पे क्लिक करता हूँ और फिर इंसर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वीडियो हमारे डॉक्यूमेंट में एम्बेड होगी जो डायरेक्टली यहीं से प्ले हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और ज़बरदस्त और पॉपुलर फीचर वर्ड आर्ट है जिसकी मदद से आप इंतहाई स्टाइलिश टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट्स में इंतहाई आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। और वर्ड आपके वर्ड आर्ट को ग्राफिक कंसीडर करता है और आप इस पर कई तरह के इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि आप इसको डिफरेंट शेडोज अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट रिफ्लेक्शंस दे सकते हैं, आप ग्लो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बेवल करने के साथ साथ आप 3D रोटेशंस डिफरेंट टाइप्स के इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप वर्ड आर्ट के साथ यूज कर सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस को अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको इक्वेशन बिल्डर जैसा पावरफुल फीचर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से मैथमेटिकल इक्वेशंस को अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आप इंसर्ट टैब में जाके इक्वेशन पे क्लिक करते हैं और देखिए आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन प्रोड्यूस हो गई है और टॉप पे आपको डिफरेंट किस्म के मैथमेटिकल सिंबल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी इक्वेशन को बिल्ड कर सकते हैं। इंक इक्वेशन भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक शानदार फीचर है जिसकी मदद से आप अपनी टच स्क्रीन को यूज करते हुए स्टाइलस या फिंगर की मदद से स्क्रीन पर इक्वेशन राइट कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिखे हुए वर्ड्स को डिटेक्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा वर्ड के टेक्स्ट में। आइए देखते हैं इसे किस तरह से यूज किया जा सकता है। आप सिंपली इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से इक्वेशन के ड्रॉप डाउन बटन पे से आप इंक इक्वेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। देखिए आपके पास राइट करने के लिए एक एरिया प्रोवाइड किया गया है और ऊपर आपका प्रीव्यू आएगा। फॉर एग्जांपल मैं a प्लस बी स्क्वेयर पैरेंथेसिस में लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे अपनी फिंगर से अपने टच स्क्रीन पर टाइप करता हूं a प्लस बी। अब देखिए जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसे कन्वर्ट कर रहा है टेक्स्ट के अंदर। जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा अपनी इक्वेशन से कि ठीक मैंने टाइप कर लिया तो सिंपली इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसे इंसर्ट कर सकता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट टाइप करते हुए आपको स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक के लिए परेशान होने की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बिल्ट-इन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर मौजूद है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको करना ये होगा कि आप रिव्यू के टैब में से सिलेक्ट करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन को और देखिए
वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को रीड करना शुरू करेगा और जहां पे भी उसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नजर आएगी वो उसके लिए ऑल्टरनेटिव सजेशंस आपको प्रोवाइड करेगा और इस तरह से वन बाय वन आप अपने तमाम स्पेलिंग एरर्स को रिमूव कर सकते हैं और ग्रामर की मिस्टेक्स को भी दूर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और काबिले जिक्र फीचर ऑटो करेक्ट फीचर है, जिसकी मदद से आप जब कुछ गलत लफ्ज टाइप करते हैं और उस गलत लफ्ज के लिए अगर कोई एंट्री वर्ड की डिक्शनरी में मौजूद है ऑटो करेक्ट डिक्शनरी के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ COMUTER, मैंने P यहाँ से जानबूझ के स्किप किया है, लेकिन देखिए मैं जो ही स्पेस प्रेस करता हूँ वर्ड ने इसे कन्वर्ट कर दिया कंप्यूटर वर्ड के अंदर। इसी तरह से अगर मैं TEH टाइप करके स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये दी के करेक्ट स्पेलिंग आपके सामने आ गए। यही ऑटो करेक्ट फीचर है। आप इसमें बिल्ट इन एंट्रीज पर इन्हिसार करने के बजाय अपनी खुद की एंट्रीज भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप जो कॉमनली गलतियां करते हैं उन्हें आप एंटर कर सकते हैं और ऑटो करेक्ट उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो भी टाइप कर देंगे, तो वर्ड ऑटोमेटिकली जो ही आप टाइप कर रहे होंगे आपकी गलतियों को करेक्ट करता जाएगा। एक और एक्सीलेंट फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कि आपके किसी भी अल्फाज के लिए हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज को फाइंड करके आपको ऑल्टरनेटिव वर्ड्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, यानी थिसॉरस एंड सिनोनिम्स। आइए देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल आप इस पैराग्राफ में से वेरियस जो वर्ड है इसका ऑल्टरनेटिव कोई वर्ड यूज करना चाहते हैं और इसके लिए आप थिसॉरस और सिनोनिम्स के फीचर को यूज करना चाहते हैं, तो रिव्यू के टैब में से आप सिंपली सिलेक्ट कीजिए थिसॉरस को और जबकि आपने ये वर्ड सिलेक्ट किया हुआ है देखिए वेरियस वर्ड के लिए जितने भी ऑल्टरनेटिव हम मानी अल्फाज हो सकते हैं वो आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं, तो इनमें से आप कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऐसा फीचर जो मेरे नज़दीक मोस्ट अंडररेटेड है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत कम लोग उसे जानते या उसे इस्तेमाल करते हैं, वो फीचर है टेम्पलेट्स का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्ट इन बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनकी वजह से आप डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स इंतहाई आसानी के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई रिज्यूमे बनाना चाहते हैं या आप कोई सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्क्रैच से काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप फाइल टैब पे क्लिक करके बैक स्लैश व्यू पे जाइए और यहाँ से न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करके अपना मतलूबा टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं या फिर यहाँ सर्च बार में टाइप करके भी आप किसी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रिज्यूमे बनाना चाह रहे हैं, एक CV बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे रिज्यूमे का एक टेम्पलेट मौजूद है। अगर मैं इस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली आपको पहले प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपका रिज्यूमे शो होगा। अगर आप इस क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें तो ये रिज्यूमे का जो टेम्पलेट है ये डाउनलोड होगा और देखिए आपके पास एक नेक्स्ट जो टैब है या एक नई विंडो के अंदर ओपन हो गया। अब करना आपको सिंपली ये है कि इन कंटेंट्स को मॉडिफाई कर दीजिए और देखिए एक स्टाइलिश और खूबसूरत रिज्यूमे आप चंद मिनटों में तैयार कर लेंगे। टेबल्स डॉक्यूमेंट्स में डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही कॉमन फीचर है। तो ये कैसे मुमकिन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ये फीचर अवेलेबल ना हो? जी हाँ, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंतहाई क्विकली अपनी पसंद के टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो आप यूज करना चाहते हैं अपने टेबल के लिए। यही नहीं, आप डिफरेंट किस्म के फॉर्मेटिंग स्टाइल्स में से कोई भी फॉर्मेटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और भी बेशुमार ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेबल्स के हवाले से। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंतहाई खूबसूरत और इफेक्टिव टेबल इंसर्ट कर सकते हैं इंतहाई क्विकली और बहुत आसानी के साथ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और शानदार फीचर कॉलम्स है। आपने यकीनी तौर पे बुक्स में, न्यूज़पेपर में, मुख्तलिफ किस्म की जर्नल्स के अंदर कॉलम्स का इस्तेमाल देखा होगा कि टेक्स्ट कॉलम्स की सूरत में नज़र आ रहा होता है आपको। तो वर्ड में भी आप अपने टेक्स्ट को अगर कॉलम फॉर्म में लेके आना चाहें तो उसके लिए आपको सिंपली करना ये होता है कि आप रिबन में से लेआउट टैब को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखिए आपके पास कॉलम्स का ऑप्शन मौजूद है। आप नंबर ऑफ कॉलम्स अपनी पसंद के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मोर कॉलम्स के ऑप्शन पे जाके आप मजीद फॉर्मेटिंग सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं अपने कॉलम्स पे। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास हार्ड फॉर्म में सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको प्रिंटिंग का पावरफुल फीचर प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को बड़ी आसानी के साथ प्रिंट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपनी पसंद के मार्जिन सेट करने के बाद अपनी पसंद का पेपर साइज सेलेक्ट करके इसे अपनी पसंद की ओरिएंटेशन में प्रिंट कर सकते हैं। आप
किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अगर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट करना चाहें तो ऐसा ऑप्शन भी वर्ड आपको देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप एक डॉक्यूमेंट के मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि कितनी कॉपीज आपको चाहिए प्रिंट करते वक्त किसी एक डॉक्यूमेंट की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए आपके रिबन में डिफरेंट टैब्स के अंदर मूव करना और अपने रिक्वायर्ड फीचर या ऑप्शन को ढूंढ पाना मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए टेल मी व्हाट यू वांट टू डू का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया। आप जो भी काम करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपके पास एक टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप टाइप कीजिए जो काम आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप मैक्रोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए रिकॉर्ड मैक्रो। जो ही आपने रिकॉर्ड लिख के MA टाइप किया, आप देखिए रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आपके पास आ गया। आप इस पर अगर क्लिक करें तो मैक्रो रिकॉर्ड करने का फीचर एनेबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप लेट्स से इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, सिंपली आप टाइप कीजिए इक्वेशन और आप देखिए कि इंसर्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास आ गए। अब आपको डिफरेंट टैब्स के दरमियान मूव करके वहां से डिफरेंट ग्रुप्स में से अपनी कमांड्स को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल फीचर है कोलैबोरेट इन रियल टाइम। ये वो फीचर है जिसकी मदद से एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लोग एक ही वक्त में एक्सेस करके उस पर वर्किंग कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। गूगल डॉक्स के साथ ये फीचर काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ये फीचर वर्ड 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया। इस फीचर को अवेल करने के लिए लाजमी होगा कि आपका डॉक्यूमेंट आपके लोकल कंप्यूटर पे नहीं बल्कि वन ड्राइव पे सेव्ड हो, और जो लोग भी उस डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाह रहे हैं वो ऑफिस 365 या ऑफिस 2016 में लॉग्ड इन फॉर्म में मौजूद हों।